अब हम लोग एक्सरसाइज 10.2 के लिए थ्योरम 10.2 पढ़ते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 10.2 में जो थ्योरम यूज होगा, ठीक है, वैसे 10.1 भी यूज होगा 10.2 एक्सरसाइज में। तो वो हमने कर लिया था। क्या था वो कि जब भी टेंजेंट पे टेंजेंट और रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मिलेंगे तो एंगल कितना फॉर्म्ड होगा, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म्ड होगा। ठीक है, मतलब टेंजेंट और रेडियस क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और ये देखते हैं हम थ्योरम 10.2 क्या है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। क्या कह रहा है थ्योरम कि जो लेंथ है टेंजेंट का ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉन होगा सर्कल पे, उन दोनों का लेंथ इक्वल होगा, मतलब पी क्यू इक्वल होगा पी आर के। ओके, यही है हमारा थ्योरम। अब इसको हम प्रूव करके देखते हैं। हमारा थ्योरम क्या है कि एक सर्कल है, इसके किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट खींचा जाता है, ड्रॉ किया जाता है, उनका लेंथ इक्वल होता है। ठीक है, तो लेट करते हैं कि ये पॉइंट है P, एक्सटर्नल पॉइंट, सर्कल का सेंटर है C। तो हम इसको प्रूव करेंगे। ये है, ये रेडियस हो गया सर्कल का, ये भी रेडियस है, और इसको हम मिला देते हैं, सेंटर से जो एक्सटर्नल पॉइंट है उसको ज्वाइन कर देते हैं। ओके, देखते हैं कैसे ये प्रूव होगा। प्रूव कर देते हैं हम इसको। ये है हमारा थ्योरम, थ्योरम 10.2। ठीक है, देखिए इसका नाम हम ए दे देते हैं। फर्स्ट टेंजेंट जो टच करता है सर्कल को ए पॉइंट पे, इसका नाम बी दे देते हैं। ओके, तो इसे हमें प्रूव करना है। तो इन ट्रायंगल ए पी, और ये ओ है, सॉरी ओ है, ए पी ओ एंड ट्रायंगल बी पी ओ, ए पी ओ और बी पी ओ में क्या क्या है। हम जानते हैं कि ये जो एंगल बनाता है टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, किसके साथ, रेडियस के साथ, वो 90 डिग्री एंगल होता है। ये भी एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। ये रेडियस है, 90 डिग्री का अपोजिट साइड क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो अगर एंगल बी 90 डिग्री है तो ओपी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। एंगल ए 90 डिग्री है तो इस ट्रायंगल के लिए भी ओपी हो जाएगा क्या, हाइपोटेनियस। तो ओपी इक्वल ओपी। ठीक है, दोनों क्या है, कॉमन है, कॉमन है। और किससे इक्वल है, ये एच है, हाइपोटेनियस भी है। हाइपोटेनियस। ओके, इसके बाद एंगल ए इक्वल एंगल बी, किसके, 90 डिग्री के। ठीक है, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर, किसके, टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है रेडियस के, ऑलवेज। तो इसलिए एंगल ए और एंगल बी 90 डिग्री है। उसके बाद ओ बी और ओ ए इक्वल ओ बी के, ये किससे इक्वल है, रेडियस से, रेडियस से। ठीक है, तो अब देखिए, एक थ्योरम हमने पढ़ा था नाइन्थ में, कॉन्ग्रुएंट, जब दो ट्रायंगल का जब दो राइट ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री से इक्वल हो, एक साइड हाइपोटेनियस इक्वल हो दोनों ट्रायंगल का, और एक साइड इक्वल हो। क्या क्या इक्वल हो, सबसे पहले दोनों ट्रायंगल राइट एंगल होगा, तो राइट एंगल होगा, तो जो एक ट्रायंगल होगा उसका 90 डिग्री का, दोनों का एक एक ट्रायंगल, सॉरी एक एक एंगल होगा 90 डिग्री का, जो ये है। ठीक है, उसके बाद उसका हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए। तो दोनों ट्रायंगल ओ पी बी में
और ओ पी ए में हाइपोटेनियस दोनों का क्या है, ओ पी है जो यहाँ इक्वल है, और एक साइड इक्वल होना चाहिए, तो ओ ए और ओ बी जो रेडियस से इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाई आर एच एस, मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस और एक साइड से ट्रायंगल ए पी ओ क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी पी ओ के। ठीक है, अब जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका ऑल पार्ट क्या होता है, इक्वल। तो हमें क्या प्रूव करना था कि एपी जो एपी टेंजेंट है एक, और दूसरा बीपी जो टेंजेंट है एक ही एक्सटर्नल पॉइंट पे सर्कल पे, उसका लेंथ इक्वल होगा। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं एपी इक्वल्स टू बीपी। ठीक है, किससे, सीपीसीटी से। सीपीसीटी क्या होता है, फुल नेम है इसका, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ, सॉरी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो ये इक्वल हो गया, तो हम लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर टेंजेंट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, या एक एक चीज और लिख सकते हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ऑलवेज इक्वल होता है किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा उसका लेंथ ऑलवेज इक्वल होता है। ओके, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इसका। अब हम लोग एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें देखिए क्या है, पहले इन क्वेश्चन 1 to 3 चूज द करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन। अब कह रहा है इसमें 1, 2 एंड थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, ऑप्शन गिवन है, तो इसमें हमें करेक्ट आंसर जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन का वो हमें चुनना है। ठीक है, और इसका जस्टिफिकेशन भी देना है। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, एक पॉइंट क्यू से द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। जो टेंजेंट है सर्कल का वो कितना है, 24 सेंटीमीटर है। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू, जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो सर्कल के बाहर, डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से क्यू के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो हमें रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे ये। एक सर्कल ऐसे बना, एक सर्कल है। ठीक है, बाहर एक पॉइंट यहाँ पे जो है, ये कौन सा पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है। ओके, तो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, टेंजेंट ड्रॉ किया गया है जिसका लेंथ है 24 सेंटीमीटर। ओके, एंड ये सेंटर है सर्कल का। ठीक है, लेट कर लीजिए कि ओ है सेंटर। तो यहाँ से क्यू से जो ओ का डिस्टेंस है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें ये रेडियस फाइंड करना है, ये रेडियस, सॉरी, कंटिन्यू है ये सेंटीमीटर। हाँ, तो हमें ये रेडियस फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसका नाम दे दीजिए पी, ये जो सरकमफ्रेंस पे जो रेडियस टच करता है वो। यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, हमने पढ़ा था कि टेंजेंट टेंजेंट पे जब सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो जिस पॉइंट पे वो टच करता है सर्कल पे, वहाँ कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। टेंजेंट पे
जब सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जहाँ पे वो सर्कल को टच करता है, वहाँ पे एंगल बनता है 90 डिग्री। तो ये देखिए एक ट्रायंगल है, ये QPO एक ट्रायंगल है और इसमें एक एंगल 90 डिग्री है। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं हम। ठीक है, वो थ्योरम यूज करके अब देखिए ये 90 डिग्री है, तो इसका अपोजिट साइड जो QO है वो क्या हो गया? H हो गया, मतलब हाइपोटेनियस हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस हो गया। ठीक है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और रेडियस फाइंड करेंगे। देखिए, इन ट्रायंगल POQ एंगल P क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस। ठीक है, क्या होता है? हम लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस, और ये क्या होता है? H का स्क्वायर इक्वल में P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ठीक है, ये B का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे देखिए H है QO, तो QO का स्क्वायर OQ का स्क्वायर इक्वल में QP का स्क्वायर PQ का स्क्वायर और प्लस OP का स्क्वायर। B की जगह पे OP है तो OP का स्क्वायर। देखिए H की जगह पे क्या है? OQ, P की जगह पे PQ और B की जगह पे OP। ओके, OP जो है रेडियस है, तो हमें ये फाइंड करना है। अब देखते हैं आगे। मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। OQ कितना है? 25, तो 25 का स्क्वायर इक्वल में PQ कितना है? 24, तो 24 का स्क्वायर, और फिर OP हमें फाइंड करना है। OP नहीं गिवन है। OP क्या है? रेडियस है, तो R का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, रेडियस मतलब। ठीक है, अब देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है। 24 का स्क्वायर होता है 576 और प्लस R का स्क्वायर। ओके, अब नीचे का रफ कर रहा हूँ। अब देखिए ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। 625 माइनस 576 इक्वल R स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 49 इक्वल में R स्क्वायर। देयरफॉर हम R इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं? ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 49। मैंने साइड चेंज कर दिया, और अंडर रूट 49 कितना होता है? 7 सेंटीमीटर। तो हमारा रेडियस कितना फाइंड हो गया? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। सेकेंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, सॉरी, इन फिगर 10.11, फिगर 10.11 ये फिगर गिवन है। TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स। देखिए TP एंड TQ टू टेंजेंट्स है टू अ सर्कल। किस पे है? सर्कल पे है। विथ सेंटर O, जिसका सेंटर क्या है? O है। सो डैट POQ इक्वल्स टू 110। सो डैट POQ कितना है? 110 एंगल है।
तो हमें फाइंड करना है पी टी क्यू, पी टी क्यू। अब देखिए ये कैसे करेंगे, ये भी सिंपल है। हमने पढ़ा है कि जब सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कहाँ पे, जहाँ पे वो सर्कल को टच करता है, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ये जो पी है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं उसको। जो टेंजेंट जब जहाँ पे सर्कल पे टच करता है, जहाँ से पास करता है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तब जब सेंटर से हम टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। एंगल पी कितना होगा, 90 डिग्री। एंगल क्यू कितना होगा, ये भी 90 डिग्री। और एंगल ओ कितना है, 110 डिग्री। और ये कितना है, ये हमें फाइंड करना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। इसमें देखिए, इसमें क्या है, ये क्या है, पी टी क्यू ओ, क्या है, क्वाड्रिलेटरल है ना। क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के तीनों एंगल, सॉरी चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है। तो तीन एंगल तो हमें गिवन ही है, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल ओ। मतलब इसको पूरा नाम लिखेंगे तो पी, एंगल पी ओ क्यू, ये गिवन है। तो हमें टी फाइंड करना है, मतलब पी टी क्यू फाइंड करना है। तो देखिए करते हैं इसको। ये सर्कल है, यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, पी क्यू, और ये सेंटर है ओ पे। ये कितना डिग्री एंगल है, 110 डिग्री। ये कितना होगा, 90, ये भी 90, और ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए लिखेंगे पी टी ओ, सॉरी क्यू, पी टी क्यू ओ इज क्वाड्रिलेटरल, क्या है, क्वाड्रिलेटरल लिख लीजिएगा आप लोग। देन एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल में 360 डिग्री। एक मिनट, 360 डिग्री, ठीक है। अब देखिए पी टी क्यू हमें कितना गिवन है, पी टी क्यू हमें फाइंड ही करना है। एंगल पी टी क्यू हमें फाइंड करना है। एंगल क्यू कितना होगा, एंगल क्यू 90 डिग्री। एंगल पी की ये एंगल पी कितना है, ये एंगल भी 90 डिग्री। और एंगल पी ओ क्यू कितना है, ये एंगल 110 डिग्री है। और इक्वल में 110 डिग्री है ये, और इक्वल में 360 डिग्री। ओके। अब मैं फिगर रब कर देता हूँ। देखिए तो ऊपर क्या आ जाएगा, एंगल पी टी क्यू प्लस 90 प्लस 90 180 और प्लस 110 कितना हो जाएगा, 290 डिग्री। डिग्री इक्वल में 360 डिग्री। अब ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में। एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 70 डिग्री। तो हमारा जो एंगल फाइंड हो गया वो कितना फाइंड हुआ, 70 डिग्री। तो अब देखिए नोट कर लीजिएगा।
और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर? इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा एंगल बी, सॉरी ऑप्शन बी जो 70 डिग्री है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फॉर्म फ्रॉम अ पॉइंट पी सर्कल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, देन एंगल पी ओ ए इक्वल टू। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले हम फिगर यहाँ पे बनाते हैं। ये देखिए एक सर्कल है, यहाँ एक एक्सटर्नल पॉइंट है पी से दो टेंजेंट ड्रॉ होता है, एक पी ए, ये पी है, और दूसरा पी बी, ये बी, ठीक है। और ये कह रहा है दोनों एक दूसरे पर कितना एंगल बनाता है, वो 80 डिग्री, 80 डिग्री एंगल बनाता है। तो यहाँ पे सेंटर है, इसको मिला ज्वाइन करा देते हैं ये। तो हमें एंगल कौन सा फाइंड करना है, ये सेंटर ओ है, एंगल कौन सा फाइंड करना है, पी ओ ए। देखिए कौन सा एंगल है, पी ओ और ए पे आना है, मतलब एक लाइन हमें और ड्रॉ करना पड़ेगा। ये लाइन है ये, देखिए कौन सा एंगल फाइंड करना है, एंगल पी ओ ए, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए फिगर क्या है, पहले फिगर बनाते हैं फिर से। ये ए है, ये बी है, ये पी है, ठीक है। ये सेंटर है, यहाँ से सेंटर ओ है, ये टोटल एंगल हमें गिवन है कितना, 80 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है कौन सा एंगल, पी ओ ए, ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये गिवन है, तो इस ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, देखिए एक पी ए ओ, पी ए ओ, पी ए ओ ट्रायंगल, और दूसरा बन रहा है पी ओ बी, दूसरा ट्रायंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल एक जैसा लग रहा है, टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ होता है वो इक्वल होता है, रेडियस है ये दोनों ओ ए, ये ओ ए और ओ बी, ये सर्कल का क्या है, रेडियस है, तो सर्कल इक्वल होता है, ये सॉरी रेडियस एक दूसरे में एक के साथ इक्वल होता है, और ये साइड दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। देखिए इसमें क्या कैसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल पी ओ बी, ठीक है। पी ए किसके इक्वल है, पी ए इक्वल है पी बी के, ठीक है। टेंजेंट जो है पी बी, ब्रैकेट में लिख सकते हैं टेंजेंट, टी का मतलब टेंजेंट है। उसके बाद टेंजेंट से इक्वल है ये, दूसरा है ओ बी इक्वल है ओ ए के, तो ओ ए इक्वल ओ बी,
एक ट्रायंगल का एक ही साइड में लिखते हैं, ठीक है। मतलब एक ट्रायंगल का साइड, पी ओ ए का ट्रायंगल साइड, जितना भी साइड लिखेंगे वो एक साइड लिखेंगे, और पी ओ बी का साइड, जितना साइड लिखेंगे वो दूसरे साइड लिखेंगे। अब देखिए तीसरा क्या, ये किससे इक्वल है, रेडियस से, आर से। ओ ए इक्वल है ओ बी के, ओ ए इक्वल है ओ बी के किससे, आर से, रेडियस से। फिर ये साइड पी ओ इस ट्रायंगल में है, पी ओ ए में भी है और पी ओ बी में भी है, पी ओ दोनों में कॉमन है, तो हम लिखेंगे पी ओ इक्वल पी ओ, ठीक है। क्या है ये, कॉमन है, कॉमन है ये, ओके। अब देखिए कि बाई एस एस एस, साइड 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 से ट्रायंगल पी ओ ए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल पी ओ बी के। हमने 9th में पढ़ा था, ये 9th में पढ़ना है, ठीक है। अब जब ये ट्रायंगल इक्वल, ठीक है, तो क्या होगा, तो एंगल, देखिए इतना पहले मिटा देता हूँ इसको मैं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऊपर का मिटा देता हूँ मैं। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो ये एंगल ए पी ओ, ठीक है, ए पी ओ इक्वल हो जाएगा बी, यहाँ पे बी था, बी बी पी ओ के, ठीक है। क्योंकि जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो ऑल पार्ट इक्वल होता है, ठीक है। ये इसके इक्वल है, पी ए इक्वल है पी बी के, ओ ए पी ओ इक्वल है पी ओ के ही, मतलब खुद के, ओ ए इक्वल है ओ ए इक्वल है ओ बी के, ठीक है। तो ये जो एंगल है ए पी ओ इक्वल हो जाएगा बी पी ओ के, क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल ए पी ओ इक्वल एंगल बी पी ओ के, ठीक है। और जब ये दोनों इक्वल, तो ये टोटल कितना है एंगल, 80 डिग्री। तो एंगल देखिए, एंगल ए पी ओ प्लस एंगल बी पी ओ इक्वल में 80 डिग्री, और 80 डिग्री है तो हम ए पी ओ फाइंड करेंगे। ए पी ओ फाइंड करेंगे तो ए पी ओ और बी पी ओ क्या है, दोनों इक्वल है, तो हम बी पी ओ के जगह पे ए पी ओ लिख सकते हैं, ए पी ओ प्लस एंगल बी पी ओ के जगह पे भी क्या लिख सकते हैं, ए पी ओ लिख सकते हैं, इक्वल में 80 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 एंगल ए पी ओ इक्वल 80 डिग्री। इसको मैं मिटाता हूँ, देयरफॉर एंगल ए पी ओ कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। देखिए ये 2 क्या है, 2 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में, और 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 डिग्री आ गया। अब देखिए ये हमने फाइंड किया, क्यों किया है ना, ये फाइंड इसलिए किया क्योंकि हमें एंगल फाइंड करना है, कौन सा, पी ओ ए एंगल फाइंड करना है। तो देखिए ये पी ओ ए किस ट्रायंगल में आता है, ए पी ओ ट्रायंगल में आता है। तो हमें ये अगर एंगल फाइंड रहेगा, और ये तो हमें पता है एंगल ए 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये टेंजेंट पे बन रहा है एंगल, तो वो 90 डिग्री होता है। तो 2 एंगल फाइंड हो गया, तो तीसरा हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमने ये एंगल फाइंड किया। अब आगे देखिए, इसको मैं रब करता हूँ ऊपर वाले पार्ट को, आप लोग नोट करते जाइएगा तभी समझ में आएगा।
ठीक है। जब भी ये मतलब मेरा वीडियो देखते हैं तो कॉपी कलम साथ में लेकर बैठिए, ठीक है, और जो जो करवाता हो वो नोट करते जाइए। तो अब देखिए, अब इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा, पी ओ ए, देखिए पी ओ ए कहाँ है फिगर में, पी ओ ए, ठीक है। हमें एंगल ये पता है, तीनों एंगल का सम कितना होगा, एंगल पी, एंगल ए, एंगल ओ, तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल ए पी ओ प्लस एंगल, हम ए को, इसको सिर्फ ए ही लिखते हैं, इस एंगल को हम ए ही लिखते हैं, ए प्लस एंगल, अब कौन सा तीसरा एंगल कौन सा है, पी ओ ए, जो हमें फाइंड करना है, पी ओ ए, पी ओ ए इक्वल कितना 180 डिग्री। अब देखिए ये हमें कितना एंगल गिवन है 40 डिग्री, ए पी ओ गिवन है 40 डिग्री, 40 डिग्री प्लस एंगल ए कितना गिवन है, एंगल ए, ये एंगल कितना गिवन है 90 डिग्री, टेंजेंट पे एंगल बन रहा है इसलिए 90 डिग्री, प्लस एंगल पी ओ ए नहीं गिवन है, पी ओ ए नहीं गिवन है, तो वो हमें फाइंड करना है, पी ओ ए इक्वल में 180 डिग्री। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 130 डिग्री प्लस एंगल पी ओ ए इक्वल में 180 डिग्री, और ये प्लस में इस साइड लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। ऊपर वाला रब कर देता हूँ अब देखिए देयरफॉर एंगल पी ओ ए इक्वल 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इक्वल में आ जाएगा कितना 50 डिग्री, ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो एंगल पी ओ ए कितना फाइंड हो गया 50 डिग्री। अब देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन था ये एंगल पी ओ ए का के लिए। एंगल पी ओ ए के लिए कौन सा ऑप्शन है 50 डिग्री ए, तो देखिए यही हमारा आंसर हो गया ए। ओके।